तू सबका आधार। कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु अविनाशी करता। दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार। निराकार साकार तू जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। श्री संपूर्ण हरे देव वाणी एक तू ही निरंकार। जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ ने भ्रमों का अंधियारा है। आत्मा को जो रोशन कर दे वो सच का उजियारा है। जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ ने टिक सकता अभिमान है। जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ बस रहता एक भगवान है। जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ पर होती नहीं विषमता है। जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ पर रहती सदा ही समता है। जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ ने झूठ का व्यापार है। कहे हर देव सदा ही होता सच का कारोबार है। एक तू ही निरंकार। जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ ने ब्रह्मों का धियारा है। आत्मा को जो रोशन कर दे वो सच का उजियारा है। परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। हाँ साध संगत जी, हम सभी यहाँ पर मिल बैठ करके ईश्वर की महिमा गा रहे हैं, इसकी महिमा सुन रहे हैं। हम सभी साध संगत जी किस्मत वाले हैं, क्योंकि हमें पूरा गुरु मिला है। पूरे गुरु ने ईश्वर परमात्मा का हमें ज्ञान दिया और फिर हम भक्ति कर रहे हैं। और सत्संग जी, ये ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि जल्दी से समझ में नहीं आता है। ज्ञान तो बहुतों ने लिया है, लेकिन क्या वो अमल कर रहे हैं, इस बात के ऊपर विचार ये करना है कि ज्ञान तो ले लिया, लेकिन क्या इसके ऊपर अमल किया जा रहा है। सत्संग जी, इंसान की आदत होती है, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है तो उसकी कदर नहीं करता है, और जो चीज़ मुश्किल से मिलती है उसकी कदर करता है, उसको संभाल के रखता है, उसको अलमारी में ताला लगा के रखता है ना। ये ज्ञान हमें सत्संग जी सहज सुभाए मिल गया, इसलिए हम वो कदर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आज हमने इस बात के ऊपर विचार करना है। आओ सत्संग जी, एक कहानी है। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शिकार खेलते खेलते वो जंगल के बहुत आगे तक चला गया। दोपहर का समय हो गया और उसने देखा कि एक इंसान वो तपस्या कर रहा है।
समाधि लगा के बैठा हुआ है, साधना कर रहा है परमात्मा की। राजा वहाँ पे बैठ जाता है। जब उसने आंखें खोली तो राजा नमस्कार करके कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। वो साधु महात्मा कहता है कि मैं आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए साधना कर रहा हूँ। प्यार से कहना। निरंकार जी। तो राजा कहते हैं कि ये कब से कर रहे हो। वो साधु महात्मा कहता है कि मुझे 50 वर्ष हो गए हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा कुछ अंतर पड़ा, कुछ फर्क पड़ा कि नहीं। तो वो साधु महात्मा कहता है कि हाँ पड़ा है। राजा ने कहा कि कैसे पता चलेगा। वो साधु महात्मा कहता है कि मेरे गुरु ने मुझे एक डंडा दिया था और कहा था कि इसको ज़मीन में गाड़ दो। जब आपकी साधना सफल हो जाएगी तो ये अंकुरित हो जाएगा, इसमें हरी हरी कोपलें फूट जाएंगी। तो राजा ने कहा कि फिर कुछ क्या अंतर हुआ है। कहता है कि हाँ अभी तक एक ही कोपल, एक ही अंकुर फूटा है इसमें। राजा को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा क्या मैं भी ये साधना कर सकता हूँ। वो साधु महात्मा कहता है हाँ आप कर सकते हो, लेकिन आपके पास गुरु के द्वारा दिया हुआ डंडा तो है नहीं। तो वो साधु महात्मा कहता है कि आप ऐसे करो, अपना हथियार ज़मीन में गाड़ दो। अब राजा के पास जो भी था, बंदूक थी या तलवार जो भी था, उसने वो ज़मीन में गाड़ दिया। थोड़ी सी दूर जाकर झोपड़ी बनाकर साधना करने लगा। अचानक क्या हुआ, उसी रात बहुत ही भयानक भूकंप, आंधी तूफान आया। बहुत ही भयानक आंधी तूफान आया और बहुत से पेड़ गिर गए। एक परिवार उस आंधी और तूफान में रास्ता भटक के उस साधु महात्मा की झोपड़ी का द्वार खटखटाता है। साधु महात्मा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला झोपड़ी का, पूछते हैं क्या हुआ। वो इंसान कहता है कि मैं परिवार के साथ जा रहा था, आंधी तूफान में रास्ता भटक गया हूँ, मुझे सहारे की ज़रूरत है। वो साधु महात्मा कहता है कि क्या छोटी सी बात, थोड़ी सी बात के लिए तूने मेरी साधना को भंग कर दिया है, चल सारी उम्र भटकता रहे। क्रोधित हो जाते हैं। वो इंसान घबरा जाता है और आगे चल पड़ता है। थोड़ा सा आगे जाते उसने देखा एक झोपड़ी और है। वो राजा की झोपड़ी थी। उस इंसान ने उस झोपड़ी का द्वार खटखटाया। राजा ने दरवाज़ा खोला, पूछा क्या हुआ, तो बताया कि ऐसे ऐसे है। तो राजा ने कहा, सोचा मन के अंदर कि साधना तो मैं फिर भी कर लूँगा, आज इसको सहारे की ज़रूरत है, तो क्यों ना इसको सहारा दिया जाए। राजा उसको अंदर बुलाते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार उसकी सेवा करते हैं जलपान की। और जब तूफान रुक जाता है तो राजा उसको रास्ते पे छोड़ के आते हैं। अब जब राजा उसको रास्ते पे छोड़ के और वापस झोपड़ी में आता है तो क्या देखता है कि राजा का जो हथियार था उसके अंदर कोपलें फूट गई है, अंकुरित हो गया वो सारा। राजा को देखकर अचंभा हुआ कि ये क्या भाई, अभी तो मैंने साधना की ही नहीं है, पहली रात थी मेरी, हो सकता है आंधी तूफान की वजह से ऐसा हो गया हो। अब राजा उस साधु महात्मा की झोपड़ी की तरफ जाता है और जाकर क्या देखता है कि जो उस साधु महात्मा के डंडे में एक अंकुर फूटा था वो मुरझा गया है। और जाकर साधु महात्मा को बताता है। तो साथ संगत जी, अब विचार ये करना है, प्यार से कहना, और थोड़ा आगे आ जाओ, आवाज़ उधर जा रही है ना, जा रही है तो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। अब विचार ये करें कि एक इंसान 50 वर्षों से तपस्या कर रहा है,
साधना कर रहा है, प्यार से कहना। आ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ बहन जी, आप बैठ जाओ, कोई नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। संदीप जी आ जाओ आगे, प्यार से कहना। विचार ये करना है कि एक इंसान 50 वर्षों से साधना कर रहा था और उसके डंडे पे अंकुरित नहीं हुआ, वो हरी हरी कोपले नहीं आई। और दूसरा इंसान आज ही शुरू करता है, आज भी उसने साधना की नहीं और उसके हथियार में पूरे के पूरे में हरी हरी कोपले आ जाती हैं, अंकुरित हो जाता है। क्या कारण था? सत्संगत विचार करें तो यही अर्थ निकलता है कि ज्ञान तो ले लिया लेकिन अमल नहीं किया। क्योंकि बाबा जी लिखते हैं, बाबा हरदेव जी लिखते हैं हरदेव वाणी में, कहते हैं किसी ने शीशे के बर्तन से मछली को आज़ाद किया। कहते हैं मछली पालते हैं ना, एक शीशे का बर्तन होता है, कहते हैं उस बर्तन से मछली को आज़ाद किया, एक तालाब में जाकर छोड़ा और उसे आबाद किया। कहते हैं कि मछली को ले जाके तालाब में छोड़ दिया, वो तालाब में पहुंची लेकिन नहीं दायरा तोड़ सकी, अपनी हद में रही घूमती आदत को ना छोड़ सकी। तालाब में तो इसलिए छोड़ा था कि ये आज़ाद हो जाएगी, लंबी समुद्र में या तालाब में लंबे तक जा पाएगी, ये कैद है छोटे से बर्तन के अंदर। लेकिन वो मछली क्या करती है, उतने ही दायरे में घूम रही है वो जितना पहले था। इसका भाव अर्थ क्या है? हमें भी किसी ने धक्का दिया है, हमें भी किसी ने निरंकारी ज्ञान के साथ जोड़ा है। कोई बहाना बना होगा, कोई दुख सुख का, या जैसे भी हमें किसी महात्मा ने धक्का दिया। एक संकीर्णता में हम जी रहे थे, हमारे जीवन के अंदर भ्रम थे, हम दुखी थे, परेशान थे, हमें समझ नहीं थी। किसी ने ज्ञान दिला दिया, परमात्मा को पाने के लिए शायद ही कोई आया हो। सब अपने दुख से दुखी या कोई कारण बना तभी आए ना। परमात्मा की प्राप्ति तो शायद कोई बिरला होता है जो जिसको भूख होती है, लेकिन सतगुरु ने हमें अपने आप दे दिया, दया करी है, कृपा करी है। क्योंकि इस संसार के बारे में तो कहा जाता है कि ये दुखों का घर है। यहाँ तो राजा दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीता होए, कहत कबीर सगल जग दुखिया, संत सुखी मन जीता होए। यहाँ तो सारे दुखी है। भगवान राम को कहा गया था कल राज तिलक होगा, लेकिन हुआ क्या? वनवास, 14 वर्ष का वनवास हुआ। कहा तो ये गया था कि राज तिलक होगा, इतने में भी फिर वनवास के बाद सीता का हरण हो गया, अनेक प्रकार के दुख सहने पड़े। अवतार थे राम, उनकी बात कर रहे हैं हम, भगवान थे जो। ये दुनिया दुखों का घर इसलिए कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की बात करें तो वो उनका तो जन्म ही जेल में हुआ था और जन्म होते ही माँ बाप से बिछड़ गए, पालन पोषण कहीं और हुआ, अनेकों प्रकार की यातनाएं दुख सहने पड़े, मारने के लिए अनेकों राक्षस आए। तो ये दुनिया तो दुखों का घर है। यहाँ सुखी कौन है? राम का दास, यानी जिसने अपने आप को समझ लिया। हमें निरंकार दिखाया ना, हम निरंकार को खाली खाली को देख रहे हैं, ये खाली खाली बस यही निरंकार है, इसको ही देख रहे हैं। असल स्टोरी ये नहीं है, असल कहानी ये नहीं है कि हमने इसको जान लिया। ये बातें तो सारे कह देते हैं, तेरे मेरे बीच भगवान, सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं, पंडित ब्राह्मण विद्वान इन बातों को पढ़ते हैं, परमात्मा की निशानियां भी बता देते हैं, शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, मिट्टी, सारी बातें बता देते हैं, लेकिन उनके पास ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। ये हमारी किस्मत में आया है, लेकिन ज्ञान तो मिला। अवतार जे पंज परण ना मनिए शब्द बोध भी होंदा नहीं, ज्ञान लिया है, बोध नहीं हुआ अभी, सिर्फ हमें जानकारी मिली है। अब कोई बता दे ये कूलर है,
इसको बिजली में लगाओ ये चलता है, पानी डालो ठंडी हवा देता है, इसके अंदर स्पीड कम ज़्यादा करने का भी है। कूलर हम चलाएं ना तो क्या लाभ होगा। अब निरंकार को तो जान लिया हमने, अपने आप को नहीं जाना। आज भी हम उसी प्रकार मछली की तरह से घूम रहे हैं। ज्ञान से पहले 5 प्रण थे, तन मन धन परमात्मा का है, इसको ईश्वर का समझना, अभिमान नहीं करना। विचार करें, क्या मैं अभिमान करता हूँ? करते हैं, हमें पता ही नहीं लगता, हम सूक्ष्म अभिमान कर जाते हैं। मैंने छोटा सा कोई काम किया, मुझे अभिमान हो गया, मैं नहीं कर दिया। यहाँ तक माता जी ने, सतगुरु माता जी ने कहा कि प्रेस भी करते हैं ना कपड़ों को, उसका भी अभिमान हो जाता है हमें। तो अभिमान हो गया। दूसरा प्रण जाति पाति का अभिमान नहीं करना। आज भी हम उलझे हुए हैं जाति पाति में। तीसरा प्रण खाने पीने पहनने से नफरत नहीं करनी है। इसका भाव ये नहीं है कि मैं कुछ भी खाऊं। आज़ादी नहीं मिली है खाने की, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो, नहीं। मंसूरी कॉन्फ्रेंस हुई थी 62 में 65 में हुई थी। वहाँ पे बाबा गुरुबचन जी ने कहा था कि जो नशा करते हैं, शहीदों का खून पी रहे हैं वो। मंसूरी के अंदर ठंड थी। बाबा जी ने कहा आज के बाद प्रण लो कि कोई नहीं पिएगा। एक महात्मा गया, जो मुंह लगे होते हैं, गुरु के लाडले होते हैं, महाराज सर्दी है, थोड़ी सी ले लें दवाई के रूप में। कहते हैं नहीं, जो पिएगा शहीदों का खून पिएगा। अगर आपको ललक है, किसी का नशा है किसी चीज़ का, चरणामृत को सिमरन करके पी लो, आपका वो नशा पूरा हो जाएगा, वो नशा उस चरणामृत में आ जाएगा। और सत्संग हमने समझ लिया कि हम आज़ाद हो गए, कुछ भी खाओ। नहीं, देखो जैसा हम खाएंगे, हालांकि आत्मा का कोई संबंध नहीं है, खान पीना तन दी खातिर रूह दा कोई संबंध नहीं। देखो पूरा गुरु बंधन नहीं लगाता, कोई बंधन नहीं रखता है, इसलिए ये तीसरा प्रण दिया गया, खाने पीने से नफरत नहीं करनी। क्यों? मान लीजिए हम बॉम्बे से आगे, बॉम्बे से महाराष्ट्र में जाते हैं, वहाँ पे लोगों को खाने के लिए है ही नहीं, मछली है या चावल है। तो जो मछली खा रहा है तो उसको परमात्मा का ज्ञान नहीं मिलेगा ना, बंधन हो जाए तो। लेकिन बंधन इसलिए काटा क्योंकि भाई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी परिया। भाई मनुष्य जन्म मिला है तो गोविंद से मिलने के लिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए, अपने आप को मोक्ष दिलाने के लिए। तो वहाँ अगर बंधन रख देते तो फिर वो ज्ञान नहीं ले सकते थे ना जो मच्छी खाते हैं हम। हमारे पास तो अनेकों पदार्थ हैं, हम खा सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। तो आज हम विचार ये करें, कहीं मैं कोई नशा तो नहीं करता हूँ। दास भी नशा करता था, बीड़ी सिगरेट का नशा था दास को। 1994 में ज्ञान लिया तो शुरू में ही सत्संग में जाने लगे, समागम में जाते थे। समागम में क्या करते थे, तलाशी तो होती ही थी वर्दी वाले की, साथ ले जाते और जब मन करता साइड में जाके पी के आ जाता। अब पी के तो आ गया, लेकिन मन में एक ना आवाज़ आती थी कि ये क्या कर रहे तुम, महात्माओं किससे पर्दा कर रहे तुम। चलो शरीर नहीं देख सकता, मान लिया इंसान नहीं देख सकते, लेकिन ये तो देख रहा है। अपने आप से नफरत होती थी हर बार, और दास अरदास करता था कि दातार मुझे शक्ति दे, मैं छोड़ सकूं। लंबे समय की आदत थी साथ संगत जी, 15-20 साल की आदत थी, अब कैसे छूटे। लेकिन हर बार दास को शर्मिंदगी होती थी। साथ संगत जी 2-3 समागम किए, उसके बाद दास ने छोड़ दिया। अरदास करी, मन पक्का करना, कोई नशा कोई वो नहीं है, मन की तो बात है ना। अब कोई ठोकर लगती है आदमी को तब संभलता है, पहले क्यों नहीं संभला। क्या हम ये बात देख रहे हैं कि कोई हमारे साथ कोई गलत हो जब छोड़े? नहीं साथ संगत जी, 5 प्रण मानने पड़ेंगे। अवतार जे 5 प्रण ना मनिए, शब्द बोध भी होता नहीं, शब्द का बोध नहीं होगा आपको। अगर कोई आज भी इन चीज़ों 5 प्रणों को नहीं मान रहा है तो उसको बोध नहीं होगा। किसी ने सवाल किया शहनशाह जी से, तो शहनशाह जी ने कहा कि मेरा ज्ञान मेरे पास वापस आ जाएगा जो 5 प्रण को नहीं मानते हैं।
और साथ संगत, हम अगर दुखी हैं, हमें अगर कोई परेशानी है, कोई चिंता है, तो विचार करें कि मैं कहाँ मेरे अंदर कमी है। साथ संगत जी, वो टाइम और आज तक दास ने कभी नशा नहीं किया। उसके बाद 2-3-4 साल जब छोड़ा था, तो 4 साल 3 साल के बाद गांव में था दास का काम, कपड़े का काम होता था, तो जिसके वहाँ बैठते थे हुक्का पीते थे वो। अब जहाँ पहले पीते थे वो धक्का करते, भाई ले ले कुछ नहीं होता, एक बार में शौक किया, फिर ले लिया, एक बार हुक्का पिया, फिर आदत बन गई। तो साथ संगत जी, उसके बाद दास ने छोड़ा तो मन को करड़ा कर लिया, पीना ही नहीं, बस छूट गई। कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, मन का ही तो खेल है, ये कोई नशा नहीं है। अगर देखो, एक आदमी मान लो कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, अगर वो काम लगा हुआ 4 घंटे नहीं पिएगा, काम से रुकते ही याद आएगी, हाँ भाई पियो, तो ये नशा नहीं है, ये मन की आदत है। तो चौथा प्रण है ग्रस्त में रहना है, साधु संत फकीर बन के बोझ नहीं बनना हमने। 5वां प्रण क्या है? गुरु की आज्ञा के बिना ये ज्ञान नहीं खोलना। हम सभी चर्चा कर सकते हैं आपस में, ये नहीं है कि हम बात ना करें, चर्चा कर सकते हैं, अवतार वाणी पढ़ सकते हैं, 5 प्रण की बात कर सकते हैं, 9 द्वारे की बात कर सकते हैं। जिसने ज्ञान ले रहा है उसको इशारे की बात भी कर सकते हो, कोई बंदिश नहीं है। अगर हमारे घरों के अंदर हम देखें, क्या हम सुमरन करते हैं? बाबा जी ने भी कहा था कि सुमरन की कमी होती जा रही है। सुमरन कोई रटन नहीं है, तो ही नंकार मैं तेरी शरणा मैंने बख्श ले, तो रटन है। सुमरन एहसास है। शहनशाह जी ने कहा है कि सिख दा पिंड प्राणे सतगुरु, इससे दाही ध्यान धरे। सिख कहते हैं भगत को, पिंड कहते हैं शरीर को, प्राण कहते हैं श्वास को या हवा को, सांस को। सिख दा पिंड प्राण है सतगुरु, इससे दाही ध्यान धरे, कहते हैं इसका ध्यान धरना है। क्या? कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये मुझे उधार मिला है, मेरे इस शरीर से कोई गलत काम ना हो जाए, ये सुमरन है। अब सुमरन कोई बुराई कोई हाथ से नहीं है, किसी को धक्का हाथ से दे दिया या लात मार दी या पैर से या मुंह से गाली दे दी, नहीं, ध्यान से भी कर सकते हैं हम। हमारे मन में विचार चलते हैं, ये ऐसा वो वैसा, ये ऐसी वो वैसी, तो ये भी साथ संगत जी नहीं करना है। क्योंकि आप अनेकों बार सुन चुके हैं कि किसी के कंधे पे फरिश्ता आके बैठा, उन्हें पूछा कौन? कहता मैं फरिश्ता। कहता आप क्या करते हो? कहता मैं इंसानों के कर्मों का हिसाब रखता हूँ। उसने कहा मेरे कर्म बताओ। तो 2 किताब थी उसमें, एक अच्छाई की, एक बुराई की। बुराई की किताब भरी पड़ी है, अच्छाई की खाली थी। और विचार करने लगा कि मेरा क्या होगा, मैंने कभी अच्छा कर्म किया ही नहीं, मेरा क्या होगा, मेरे को तो नरक में जाना पड़ेगा। उसी समय उसने सोचा कि आज से मैं अच्छा करना शुरू करूँगा। सोचा उसने, फरिश्ते ने किताब निकाल ली अच्छाई वाली और उसमें लिखना शुरू कर दिया। तो उसने पूछा कि मैंने तो अच्छा कर्म किया ही नहीं, आपने क्या लिखा है? तो फरिश्ता कहता है कि भगवान के दरबार में सोचने के भी नंबर होते हैं। तो यहाँ तो अगर हम बुरा सोच रहे हैं, अगर किया नहीं, पुलिस पकड़ती है चोरी करने के बाद, और मन में सोच लिया चोरी करूंगा, तो परमात्मा ने तो समझो पकड़ ली वो बात, तो सजा मिलेगी। निरंकारी राजपिता जी ने भी कहा कि अगर जहर का सेवन कर रहे हैं, जहर को पी रहे हैं, तो उसका असर तो होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, परसों नहीं होगा तो नरसों होगा, या फिर बरसों बाद होगा। बाबा हरदेव जी ने तो यहाँ तक कह दिया था, या तो बख्शने वाला पीछे हट जाए या गलती करने वाला। बाबा हरदेव जी जिसको हम प्यार करते हैं, कहा था कि 36 वर्ष हो गए मेरे को, 36 वर्ष। साथ संगत जी, इतनी हमारी साथ संगत है, एक भी महात्मा नहीं था क्या? विचार करें, ज्ञान तो हमने ले रखा है, लेकिन हम महापुरुष नहीं बन पाए, इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं आज भी हम। और साथ संगत देखो, किसी का कोई दबाव नहीं है, ना गुरु आपको दबाव देगा कभी, ना कोई और घर परिवार वाले भी नहीं कहेंगे कुछ, और हम कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते किसी का। महात्मा क्या करते हैं, समझा सकते हैं, भी ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। बाबा हरदेव जी ने कहा कि ज्ञान लेकर ज्ञान का जिसने ना उपयोग किया, उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। ज्ञान से तो आनंद आना था ना जीवन में, नहीं आया।
ज्ञान लेकर ज्ञान का जिसने ना उपयोग किया उसको लाभ मिला, ना कोई ना उसने आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है, बिना कर्म के ये जिंदगी नहीं संवरने वाली है। कर्म तो करना पड़ेगा। क्या कर्म करना है? ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में। ध्यान रखना है कि इस शरीर से गलत काम ना हो जाए। कोई रटने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना कि मेरे इस शरीर से गलत काम ना हो जाए। ध्यान बिना आरती पढ़ते थे मंदिर में, हम रोज जाते थे पहले भी, उसमें भी तो यही कहते थे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए, तन का सुख चाहिए, तो फिर ध्यान आना पड़ेगा। बस सीधी सी बात, ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जो बो रहे हैं मन में, जैसे हम सोच रहे हैं, मन में जो बो रहे हैं, मिट्टी है शरीर में लगी हुई है ना, मिट्टी। 5 चीज़ों का शरीर है। एक तत्व मिट्टी है। मिट्टी में कीकर बोओगे तो कीकर पैदा होगी, गन्ना बोओगे तो गन्ना पैदा होगा, अंगूर बोओगे तो अंगूर पैदा होगा। मन है, मन मिट्टी है। मन में जो बो रहे हैं वो आएगा, अंकुरित होगा। तो कहते हैं कि सतगुरु, मछली की बात आई थी, बाबा जी ने आगे उसी श्लोक में लिखा जो मछली की आई थी। कहते हैं कि सतगुरु ने जब ज्ञान दिया तो तंग दिली से मोड़ा है। हमारी तंग दिली थी ना, आज भी हम तंग दिली में तो नहीं है। सतगुरु ने जब ज्ञान दिया तो तंग दिली से मोड़ा है, अनहद और विशाल प्रभु से पल में नाता जोड़ा है। ये अनहद बना दिया हमें, शरीर से रहते हुए, शरीर में रहते हुए आत्मा से जोड़ा है। आत्मा परमात्मा एक है, लेकिन अगर मान लो तो एक है, नहीं तो अलग है। मान लिया तो है ना, नहीं माना तो कुछ नहीं है। समझो तो मैं गंगा माँ हूं, ना समझो तो बहता पानी। चरणामृत पानी ही तो है। लेकिन जिसकी श्रद्धा बन जाती है वो बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ी बीमारी खत्म कर देता है। सतगुरु ने जब ज्ञान दिया तो तंग दिली से मोड़ा है, अनहद और विशाल प्रभु से पल में नाता जोड़ा है। लेकिन है अफसोस, बाबा जी कहते हैं, लेकिन है अफसोस के इंसान तंग दिली से हटा नहीं। लेकिन है अफसोस के इंसान तंग दिली से हटा नहीं। जहां खड़ा था वहीं खड़ा है, उससे आगे बढ़ा नहीं। अभी भी भाषा वही पुरानी, अभी भी चलता चाल वही, अभी भी लब पे तेरा मेरा, अभी भी दिल का हाल वही। पहले संकीर्णता थी तो तेरा मेरा था, तू ये मेरा ये तेरा था ना। आज तो हम एक हो गए हैं। निरंकार और मैं एक हो गया, आत्मा और परमात्मा एक हो गए। हम रोज पढ़ते हैं कबीर जी के बारे में कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिलबो सारंग पानी, राम कबीरा एक भैया कोई न सके पहचानी। राम और कबीर एक हो गए। क्या हमारे बारे में भी कोई कहता है कि गणपत और निरंकार एक हो गए? नहीं ना, क्योंकि हम हैं ही नहीं, हमारे अंदर कमियां हैं। आओ साथ संगत अरदास करें कि हे सतगुरु, तूने कृपा की, मैं इस काबिल नहीं था, तूने ज्ञान दे दिया, बख्श लिया, मुझे इस काबिल बनाया है, तो कृपा कर मैं अपने आप को संभाल पाऊं। संभालना तो खुद को पड़ेगा साथ संगत जी। बाबा जी ने एक बार कहा ट्रूथ डिके, और फिर कहा कि ट्रूथ डिके। ट्रूथ होता है दांत, दांत का नुकसान अगर संभाल नहीं करेंगे। अब रात को मीठा खा के सो गए हम, पेस्ट नहीं करी, दांत साफ नहीं करे, कोड़ा नहीं करा, तो थोड़े दिन बाद दांत खत्म हो जाएंगे। 100 साल चलने वाले दांत हो सकता है 10 साल की उम्र में खत्म हो जाए। अगर दांतों की संभाल रखेंगे तो पूरी उम्र 100 साल तक चलेगा, जब तक जिएगा। फिर कहा ट्रुथ डिके। ट्रुथ होता है सत्य, सत्य का नुकसान हो रहा है। आज ज्ञान ले लिया, संभाल नहीं किया तो सत्य का नुकसान हो रहा है। तो बाबा जी ने कहा इसको संभालना होगा। आप सत्संगत हमने खुद संभालना है, मैंने मेरा संभालना है। हम सभी अपने आप के अंतर्यामी हैं। अरदास कर रहा हूँ कि दातार कृपा कर, इतनी शक्ति प्रदान कर कि मैं अंदर बाहर से एक हो जाऊँ। हर समय एहसास बना रहे, हर इंसान, हर महात्मा के अंदर तेरा रूप देख सकूँ, तेरा रूप समझ के सत्कार कर सकूँ। आओ सत्संगत, समय तो हो चुका है। अरदास करता हूँ कि इस परिवार के लिए आप संगत माँ हो, इस परिवार को आशीर्वाद दो। जहाँ पे कोई कमी कमजोरी नज़र आ रही है वो ख़त्म हो जाए।
सुखों के साथ जीवन को जिएं, भक्ति और बढ़ चढ़कर सत्संग सेवा सुमरन कर पाएं। और दास आप सभी के लिए सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास कर रहा है। आप दास को आशीर्वाद देना कि सुख सारे दुनिया दे, पादे साडी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। साध संगत जी प्यार से कहना। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन गोले घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। एक दो ही निरंकार, एक दो ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तो ही निरंकार। मैं हाँ सदा भूलनहार, मैं हाँ सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शण, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण नाचीता, अवगुण नाचीता, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार। सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मांग है ये दातार, मेरी मांग है ये दातार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार। बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संतां दा सत्कार, करा मैं संतां दा सत्कार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही। ये विचार एक एक महात्मा तक पहुंचना चाहिए। अगर एक भी महात्मा का जीवन सफल हो गया तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।